तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलोपन विधि। विलोपन विधि से आपको हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये समीकरणों को हमें सॉल्व करना होता है। ये क्लास 8th में भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये 9th में नहीं मिलता है, 10th में आपको मिलता है समीकरणों को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और पहले एक थी वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम लोग विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमें दे रखा है कि x + y = 5, 2x - y = 4। इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है और x y का मान निकालना है। आपको इसमें साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये प्लस का है, ये माइनस का। अगर एक जैसी संख्याएं हैं, एक प्लस की है, एक माइनस की है और एक जैसी है, मतलब बराबर है उनके नंबर, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समीकरण 1 + समीकरण 2, इसको हम कर देंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + y = 5 और 2x - y = 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का। तो ये हो जाएगा 3x = 5 और 4 9, x बराबर हो जाएगा 9/3। तो 3 तियाँ हो जाएगा 9। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया आपका 3। ये पहला मान हमें पता चल गया। अब x का मान जब 3 आया तो हम सॉल्व करेंगे। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में ही रख देंगे, समीकरण 1 से, मतलब x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 3 + y = 5, y = 5 - 3, तो y का मान आ गया 2। ये हो गया आपका y का मान, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको चेक करना है, जैसे पहला है x + y, x का मान 3, y का मान 2, 3 + 2 5 होता है, तो 5 आ गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे भी प्लस दिया, दोनों सेम है, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अलग अलग यहाँ पे नंबर दिए होते तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कराते समीकरण किसी एक को 1 या 2 से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x + 3y = 7। दूसरा है x + 3y = 6। इसको जब घटाएंगे, माइनस का निशान लगा चुके हैं, तो ये जो नंबर है यहाँ पे निशान चेंज हो, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, और यहाँ भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। 2x से x घटाओगे x बचेगा और 7 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। सिंपल सा, पहला आ गया हमारा मान। पहला मान कितना आया? x = 1, ठीक है। अब x का मान समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण रख देते हैं 2 में, 1 में भी रख सकते हैं। तो x का मान कितना है? x का मान आया था 1, तो x का मान 1 आया। 1 + 3y = 6, 3y = 6 - 1, 3y बराबर बचा 5, y बराबर हो गया 5/3। अगर हम पहले वाले में रख देते तो पहले वाले में भी इतना ही आता। x का मान 1 रखे 2 होता, उधर जाता 5, 5/3 इसमें भी आ जाता, तो सॉल्व हो जाता। अब आपको इसी प्रकार से ये सवाल लगाने हैं विलोपन विधि से ही, ठीक है। तो विलोपन विधि से ही आपको सॉल्व करना है और इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला जैसे है x - y = 7, x + y = 3। ये आपको पहला सवाल है, इसको लगाना है। और दूसरा है x 3x + y = 5 और 3x + 7y बराबर, ठीक है, 3x + 7y बराबर हो जाएगा आपका 9 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है। ये आपका माइनस में भी आ सकता है मान, x या y का मान माइनस में आएगा और भिन्न में आ सकता है। तो आपको बस समीकरण को सॉल्व करना सीखना है, x y का मान निकालना है।